तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। दी फॉरसेकन क्राउन के एपिसोड 42 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था तीनों ब्यूटी मास्टर्स जो होती है वहां पर उस ड्रैगन को पावर्स देने के बाद उसे स्ट्रॉन्ग बना देती है और उसे स्ट्रॉन्ग बनाने के बाद वो कहती है कि अब यहाँ पर ये ड्रैगन हमारे काम आएगा। तब तक हमारे डिसाइपल लू चैन जो है उस डिवाइन फायर यानी उस होली फायर को अपनी बॉडी के अंदर उसके सीड को एक्टिवेट नहीं कर लेता। तब तक जो ड्रैगन उसकी प्रोटेक्शन करेगा क्योंकि होली फायर बहुत ज्यादा पावरफुल है और उसकी बॉडी जो होली फायर को अपनी बॉडी के अंदर कंटेन नहीं कर पाएगी। और इसी के साथ ही वो तीनों मास्टर्स जो होती है वहां पर उस ड्रैगन के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल रे फॉर्मेशन जिसे दैट सब्स्टिट्यूट रेयर कहते हैं उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देती है ताकि वो कभी भी हमारे जो लू चैन की बॉडी के अंदर से बाहर ना निकल सके, ना ही लू चैन को यहाँ पर नुकसान पहुंचा सके। तो वो कहता है कि ये कमीनी मास्टर यहाँ पर क्या रही हैं। जब तक वो लड़का उस फायर को कंप्लीटली अपनी बॉडी का हिस्सा नहीं बना लेता, इसका मतलब है कि तब तक मैं यहाँ पर उस लड़के की बॉडी का हिस्सा रहूंगा और उस लड़के के साथ ही रहने वाला हूँ और मेरे पास यहाँ पर और कोई चॉइस भी नहीं है, मुझे यहाँ पर इनका साथ देना ही पड़ेगा क्योंकि ये औरतें काफी ज्यादा पावरफुल है। पहले तो यहाँ पर एक थी लेकिन अब यहाँ पर तीन ब्यूटी मास्टर्स और तीनों ही काफी ज्यादा पावरफुल हैं। तो मास्टर हुडाई जो होती है ब्लैक ड्रैगन से कहती है कि ब्लैक तुम्हें यहाँ पर ये काम करना होगा, तुम्हें यहाँ पर लिटिल लू चैन को वहां पर से फायर ढूंढने में मदद करनी होगी। एक बार उसने होली फायर हासिल कर ली तो उस फायर को एब्जॉर्ब करने के बाद वो स्ट्रॉन्गर बन जाएगा और जब यहाँ पर वो फायर को कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेगा तब तुम यहाँ पर आजाद हो जाओगे और हम लोग कभी भी अपने वर्ड से पीछे नहीं हटते। तो ब्लैक ड्रैगन उसे कहता है क्या वाकई में क्या तुम मुझे आजाद कर दोगे? अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं उस लड़के को होली फायर दिलवा दूंगा और उसे एब्जॉर्ब करने में उसकी मदद करूंगा। और तीनों मास्टर्स जो होती है वहां पर से गायब हो जाती है और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि हमारा लू चैन जो होता है उसे भी होश आ जाती है, लेकिन इस बार लू चैन नहीं बल्कि ब्लैक ड्रैगन उसकी बॉडी के अंदर एक्टिवेट होता है। तो वो कहता है कि वो तीनों मास्टर्स यहाँ पर से चली गई, मैं काफी ज्यादा लकी हूँ कि उन तीनों मास्टर ने यहाँ पर मेरी सोल को डिस्ट्रॉय नहीं किया, लेकिन अगर मैंने यहाँ पर होली फायर इस लड़के को ढूंढ कर दे दी तो फिर मैं आजाद हो जाऊंगा। और इसी के साथ ही वो कहता है कि मुझे महसूस हो रहा है कि होली फायर इस वक्त कहां पर है क्योंकि मैं यहाँ पर एक पावरफुल ब्लैक ड्रैगन हूं और मुझे पता है कि होली फायर मुझे कहां पर मिलने वाली है। और बड़ी तेजी के साथ सीधा उसी जगह के पर पहुंच जाता है जहां पर ल्यू किंग बैठा अपने लिए ड्रैगन मीट को भून रहा होता है। तो वहां लू चैन जब वहां पर आता है तो इसी के साथ ही उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और मेरा ड्रैगन मीट कहां पर है? ये मत कहना कि तुम यहाँ पर खाली हाथ वापस आ गए हो, बाकी के दो लोग तो यहाँ पर आकर फिर वापस मीट लेने के लिए चले भी गए हैं। तो वहां लू चैन जो होता है क्योंकि वो यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन होता है तो वो गुस्से के साथ से कहता है तो ल्यू किंग कमीने कहेंगे क्या तुमने यहाँ पर इस बच्चे को मेरा मीट लाने के लिए भेजा था? तो इसी के साथ ही ल्यू किंग उसे कहता है अच्छा तो तुम यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन हो तो तुमने इस बच्चे की सोल पे कब्जा कर लिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर इस बच्चे की बॉडी के अंदर घुसने की? तो इसी के साथ ही उसे कहता है कि ब्लैक ड्रैगन डीमन तुम तो वाकई में ब्लैक ड्रैगन डीमन हो और तुम यहाँ पर इस लड़के की बॉडी के अंदर हो, लेकिन तुम्हारे ऊपर यहाँ पर किसने दैट सब्स्टिट्यूट रे लगा दिया जिसकी वजह से तुम इस लड़के की बॉडी के अंदर से निकल नहीं सकते। तो इसी के साथ ही ब्लैक ड्रैगन उसे कहता है ये तुम्हारा मसला नहीं है, अब जल्दी से मुझे बताओ कि यहाँ पर क्या चल रहा है, तुमने यहाँ पर इस लड़के को मेरा मीट लाने के लिए क्यों भेजा था? तो वो उसे कहता है कि बस यही समझ लो कि मुझे यहाँ पर तुम्हारा मीट खाना था, इसी वजह से मैंने यहाँ पर तुम्हारे मीट के लिए से भेजा था। फिर साथ उसे कहता है अब जबकि तुम यहाँ पर आ चुके हो तो मुझे लगता है कि मुझे फाइनली यहाँ पर कंटेनर मिल चुका है। और साथ ही वो अपनी बॉडी के अंदर से वहां पर होली फायर को निकालता है। होली फायर वहां पर से निकलती है तो ड्रैगन कहता है कि ये क्या हो रहा है, तुम्हारे पास होली फायर, इसका मतलब यह है कि पिछले कई सौ सालों से ये होली फायर तुम्हारी बॉडी के अंदर ही थी। तो मां लू चैन जो होता है यानी कि मां ब्लैक ड्रैगन जो होता है उसे कहता है कि अब जबकि यहाँ पर तुम्हारे पास ब्लैक फायर होली फायर है तो इस होली फायर को मुझे दे दो, मैं इस होली फायर को ले लूंगा और उसके बाद मैं यहाँ पर से आजाद हो जाऊंगा। जब ये होली फायर इस लड़के को मिल जाएगी तो उसके बाद मुझे यहाँ पर आजाद कर दिया जाएगा, वो सब्स्टिट्यूट डेथ रे जो है अपने आप यहाँ पर से कैंसिल हो जाएगी। तो साथ ही ड्रैगन उसे कहता है कि ये फायर तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, तुम यहाँ पर जलकर मरे क्यों नहीं? तो ल्यू किंग उसे कहता है कि तुम यहाँ पर मेरा मजाक उड़ा रहे हो, मैं इस फायर को कभी कंट्रोल नहीं कर पाया, पिछले कई सौ सालों से ये फायर मेरी बॉडी के अंदर है लेकिन मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पाया जिसकी वजह से मैं कभी इसे यूज भी नहीं कर पाया। इसी वजह से मैं यहाँ पर किसी को ढूंढ रहा था ताकि मैं यहाँ पर इस फायर को उसको देकर अपने आप को आजाद करवा लूं और फाइनली अब यहाँ पर मुझे ये लड़का मिल गया है तो मैं ये फायर इस लड़के को दे दूंगा। और मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर इस लड़के की बॉडी के अंदर इसीलिए सील किया गया है ताकि तुम इस लड़के की बॉडी के अंदर इस होली फायर को एब्जॉर्ब करने में इसकी मदद कर सको। तो ब्लैक ड्रैगन उसे कहता है कि तुम्हें सब के बारे में कैसे पता चला? तो ल्यू किंग उसे कहता है कि मुझे बस पता चल गया और साथ ही वो मीट का टुकड़ा उसकी तरफ फेंकता है और उसे कहता है कि ये लो जरा खाओ और एंजॉय करो और उसके बाद मैं यहाँ पर होली फायर तुम्हारी बॉडी के अंदर डालता हूँ ताकि तुम यहाँ पर होली फायर को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर सको। और इसी के साथ ही ड्रैगन जो होता है वहीं पर बैठ जाता है और उसके पास से मीट का टुकड़ा खाना शुरू कर देता है और उसे कहता है कि किस किस्म का मीट है, ये तो काफी ज्यादा टेस्टी लग रहा है, तुमने यहाँ पर कौन सा मीट भुना है? तो इसी के साथ ही वो उसे कहता है क्या तुम्हें
अभी तक अंदाजा नहीं हुआ कि तुम यहाँ पर कौन सा मीट खा रहे हो। तो ड्रैगन इसी के साथ उस मीट को वहां पर फेंक देता और कहता है कमीने कहीं कि तुम यहाँ पर मुझे मेरा काटा हुआ मीट खिला रहे हो, तुम मेरी बॉडी से मीट काट कर खा रहे थे और वही तुमने मुझे भी खिला दिया। लियू किंग उसे कहता है कि ब्लैक ड्रैगन तुम तो बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह हो, क्या तुम्हारी मॉम ने तुम्हें कभी बताया नहीं था कि बाहर से अगर कोई तुम्हें कोई चीज खाने को दो तो कभी भी उससे मत लेना, और तुम मेरे पर इल्जाम कैसे लगा सकते हो। तो ब्लैक ड्रैगन उसे कहता है कि तुम वाकई में एक बहुत ही शेमलेस इंसान हो। और इसी के साथ ही लियू किंग उठकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि मुझे लगता है कि फाइनली वक्त आ चुका है, अब मुझे यहाँ पर से चले जाना चाहिए। और साथ ही वो होली फायर को अपनी बॉडी के अंदर से रिलीज करता है और कहता है कि लड़के ये लो, ये होली फायर अब तुम्हारी हुई। और साथ ही उसे कहता है कि इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है यहीं पर, क्योंकि उसके पास जहाँ पर वो बैठा होता है वहां वहीं पर साथ ही पानी होता है, और वहां पर क्योंकि बर्फ के ऊपर बैठा होता है तो पानी जो होता है बहुत ज्यादा ठंडा होता है। उसे कहता है कि इस पानी के अंदर बैठकर इस फायर को एब्जॉर्ब करो, फिर तुम्हें काफी ज्यादा आसानी हो जाएगी। तुम्हारा लूचन जो होता है वो पानी के अंदर छलांग लगा देता है और वहां पर पानी के अंदर बैठकर उस फायर को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर रहा होता है, क्योंकि फायर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हायर होता है। और जैसे जैसे फायर उसकी बॉडी के अंदर जाती है, ब्लैक ड्रैगन अपनी पावर्स की मदद से उसकी फायर को उसकी बॉडी के अंदर कंटेन करने में मदद करता है। तो हालांकि ब्लैक ड्रैगन की खुद अपनी बॉडी भी वहां पर जल रही होती है। तो लियू किंग उसे कहता है तो फाइनली यहाँ पर सारी होली फायर मेरी बॉडी के अंदर से निकल चुकी है। तुम्हें पता है कि मैंने यहाँ पर उस मैप के 8 टुकड़े क्यों किए थे? मैं यहाँ पर 8 टुकड़े इसलिए किए थे ताकि यहाँ पर 8 अलग अलग यंग मास्टर्स आए, 8 बड़ी फैमिलीज के यंग मास्टर्स यहाँ पर आए और मैं यहाँ पर उस फायर के होली फायर के 8 टुकड़े करके उनको अलग अलग बांट दूं। लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम अकेले यहाँ पर उस होली फायर को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लोगे। और साथ ही वो सोच रहा था कि मुझे लगता है कि इस लड़के की बैकग्राउंड काफी ज्यादा टफ है, क्योंकि इसके पीछे यहाँ पर काफी पावरफुल मास्टर्स हो सकती है, क्योंकि इसके पास स्पेशल थंडर बॉडी और साथ ही इसके पास जूजू स्पेशल टेक्निक भी है। और इसी के साथ लियू किंग वहां पर स्पेस में क्रैक डालता है और उसे कहता है कि ब्लैक ड्रैगन मैं चाहता हूं कि इस लड़के का अच्छे से ख्याल रखना, उम्मीद करता हूं कि दोबारा फिर मिलेंगे। और इसी के साथ ही वहां पर से चला जाता है। उसके चले जाने के बाद ब्लैक ड्रैगन जो होता है लूचैन को वहीं पर पानी के अंदर डुबोकर बैठा रहता है और साथ ही उस फायर को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा होता है। तो ब्लैक ड्रैगन कहता है कि वो कमीना तो यहाँ पर से चला गया, अब मैंने यहाँ पर इस फायर को इस लड़के की बॉडी के अंदर कंटेन कर दिया है, तो मुझे लगता है कि फाइनली मैं आजाद हो सकता हूँ। और साथ ही उसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस में जाता है जहाँ पर हमारी मास्टर जाओ अपीयर होती है। तो उसे कहता है कि मास्टर मैंने इस लड़के को यहाँ पर फायर दिलवा दिया, तुमने कहा था कि होली फायर इस लड़के की बॉडी में एब्जॉर्ब करवा दो और उसके बाद तुम मुझे आजाद कर दोगी, अब प्लीज यहाँ पर से मुझे आजाद कर दो। उसी के साथ ही होली मास्टर जो होती है उसे कहती है कि हाँ क्यों नहीं, हम यहाँ पर तुम्हें आजाद करेंगे। और साथ ही वहां पर उस होली फायर को उसकी बॉडी के ऊपर से खींच लेती है, क्योंकि ब्लैक ड्रैगन जो होता है वो फायर उसकी बॉडी के ऊपर होती है। तो उस फायर को लेने के बाद उसका सीड बना देती है, यानी कि उसको वहां पर सीड बनाने के बाद उसे लूचैन की बॉडी के अंदर इंप्लांट कर देती है। और वो उसे कहती है कि अब ये फायर जो है उसकी बॉडी के अंदर इंप्लांट रहेगी, लेकिन क्योंकि फायर बहुत ज्यादा पावरफुल है और वो लड़का फिलहाल के लिए उसकी कल्टीवेशन लेवल ट्रांसेंडेंट ड्रामे इसी वजह से वो ब्रेक थ्रू नहीं कर सकता। जब वो यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने के बाद जॉनशन ड्राम में पहुंचेगा तभी इस फायर को कंप्लीटली यूज कर पाएगा, और तब तक तुम्हें यहाँ पर उसकी बॉडी में रहना है। तो ड्रैगन कहता है ये तो चीटिंग है, तुम लोगों ने कहा था कि उसे फायर दिलवाओ और अब यहाँ पर तुम कह रहे हो कि उसके ब्रेक थ्रू करने के बाद। तो मास्टर हुडाई उसे कहते हैं कि हमने तुमसे कब कहा था, हमने तो ये कहा था कि जब वो फायर को पूरी तरह से ऑब्जर्व कर लेगा, और अभी तो उसने फायर को पूरी तरह से यूज करना भी नहीं सीखा। तो ड्रैगन बेचारे के पास अब यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं होता, उसे वेट करना पड़ेगा जब तक हमारा लूचैन जो है वो जॉनशन ड्राम में ब्रेक थ्रू नहीं कर लेता। तो ड्रैगन कहता है कि इन कमीनी मास्टर ने तो यहाँ पर मुझे बेवकूफ बना दिया। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 42 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा लूचैन अब आगे और क्या करेगा।